अहम खबर अभी आपको दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दावा सच साबित ना हो सका। IMF वफ्द के पाकिस्तान आने से मुतालिक फैसला अभी तक ना हो सका। 2 हफ्ते कबल वजीर आजम ने IMF वफ्द से 2 से 3 दिन में आने का दावा किया गया था। 2 हफ्ते बाद भी IMF वफ्द के आने की तारीख का ऐलान नहीं हो सका है। ज़राए IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भी अब ये जवाब नहीं दिया है। ज़राए ये कहते हैं वजीर आजम ने दावा क्या किया था, आइए आपको दिखाते हैं। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर, कल जब मुझे उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको बताया कि हम इंशाअल्लाह अमल पैरा होंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी, लेकिन खुदारा हमें यहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई है, हमारी माशी हालत जो है वो आपके सामने है, तो गरीब आदमी को मैं उनके ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकता। हाँ, जो उमरा जो हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया, उसके ऊपर मुझे कोई मेरे जहन में ना बोझ है ना खौफ है, क्योंकि गरीब अमीर आदमी अगर टैक्स नहीं देगा तो कौन गरीब देगा। तो मैंने कहा अमीरों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर मैं बोझ नहीं डाल सकता, उसमें आप मेरी मदद करें और जो शराइत आपकी हैं हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम अमल पैरा हों। तो उसने कहा कि वज़ीर आज़म मैं समझती हूँ पूरी तरह, मैं आपकी इन मुश्किल को मैंने कहा आप अपनी टीम भिजवाएँ। ये जो अपना ढंढोरा पीटा जा रहा है मुखालिफिन का और पाकिस्तान के जो दुश्मन बाहर बैठे हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो इसकी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, लेकिन आप अपना वो वफ्त भिजवाएँ ताकि जो 9th रिव्यू है IMF का वो मुकम्मल हो, ताकि उसके बाद हमें IMF से जो उसकी किस्त मिलनी है वो हमें मिले, जो भी है अपना उसकी किस्त। तो उसने कहा जी मैं आपकी बात दुरुस्त है, मैं अगले 2-3 दिन में टीम आ जाएगी। ये दावा वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया था, लेकिन 2 से 3 हफ्ते गुजर गए हैं, IMF का वफ्द अभी तक नहीं आया है। इसी पर हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर अयाज से। जी उमर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल सुमैया, IMF का जो वफ्द है जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दावा था उसके मुताबिक 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं आ सका, और पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल IMF को जो है वो दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपना वफ्द जो है वो पाकिस्तान भेजे ताकि नवा जायजा जो है वो मुकम्मल किया जा सके। नवे जायजे से पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जो है वो मिलनी है तोसीह फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत, लेकिन अब तक IMF की जानिब से किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, और वर्चुअली जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से आज वज़ीर आज़म खुद उसमें शरीक होंगे, और जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार है वो भी वर्चुअली ही इन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। और इस वक्त IMF के साथ जो डेडलॉक है वो बरकरार है, और अभी तक किसी भी डेडलॉक बरकरार है, अभी तक कोई पेशरफ्त इसमें नहीं हो सकी है। उमर हयात, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।